की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी समिया, तुम जहाँ जहाँ कहोगे हम वहाँ वहाँ चलेंगे। अच्छा पापा, हम वर्ल्ड टूर पर चलेंगे, लेकिन प्लीज अब्बू की तबीयत ठीक होने दो। उनकी तबीयत ठीक तो हो चुकी है वसी, जब भी तो वो घर आए हैं और उनके पास अटेंडेंट मौजूद है, हम जा सकते हैं। कि मुखालफत में भी तहजीब की हद पार करना सही नहीं है। मैंने इन लोगों को देखा है, परखा है, मैं मान ही नहीं सकता कि लोग झूठ बोल सकते हैं या लालच कर सकते हैं। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। मेहर की रकम कितनी लिखूं? जी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए? जी, लड़के वालों ने अपनी मर्जी से 1 करोड़ कहा है, तो हम इनकार ही नहीं कर सकते। आप 1 करोड़ ही लिखिए। क्या बातें हो रही है माँ बेटा में? कुछ नहीं भाई साहब, वो बस ऐसे ही वो ना। तो फिर चले ना, निकाह में देर हो रही है। हाँ जी जी, चलो बेटा चलो। समिया की बात भी बिल्कुल ठीक है, और फरमाइश भी कोई इतनी बड़ी नहीं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी सबसे यादगार हो और वो अपनी मर्जी की जगहों पर घूमने फिरने जाए। समिया अपनी शादी तो यादगार नहीं बना सकी, उसके सारे ख्वाब टूट गए। अब उसे अपना ये ख्वाब भी टूटता हुआ नजर आ रहा होगा, तो उसका गुस्सा होना तो बनता है। वो बेचारी अपनी जिंदगी छोड़कर घर में कैद हो गई है। हमें वाकई कहीं बाहर जाना चाहिए। बैठ रहे हैं। बैठो बेटा। कबीर वल राशिद, आपको गुड़िया बिनते सईद अहमद, आपका निकाह बाइवज 1 करोड़ रुपए, सिक्का राजुल वक्त, आपको कबूल है? मुझे ये निकाह कबूल है। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा? अंकल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जहां पे आपकी इज्जत ना हो वहां पे रिश्ता जोड़ने का क्या फर्क है। बेटा तुम्हारी इज्जत में यहाँ कोई कमी तो नहीं आई, बल्कि तुम्हारी इज्जत में इजाफा हुआ है। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि लोगों की सारी बातें सह जाऊं। जबकि मुझे मालूम है कि आपके करीबी लोग इस पे बार बार वार करेंगे। इस घर में सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो तुम्हारी इज्जत पे कोई क्यों वार करेगा? अंकल, अभी आप यहां तमाम मौजूद लोगों को जानते नहीं, इसलिए ये बात कर रहे हैं।
तुमने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ मेरे बारे में नहीं, मेरी मां के बारे में। अगर मैं चाहता ना, तुमसे बदला लेने के लिए इस लड़की से शादी कर लेता। 10 दिन बाद इसे तलाक दे देता। तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी मुंह बोली बहन के सामने। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं। मुझे औरों की इज्जत का पास रखना होता है, और मैं चाहकर भी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे गुनाह की सजा मैं चाहते हुए भी एक बीमार बाप और उसकी मासूम बेटी को नहीं देना चाहता। जिस तरह तुमने अपने रिश्तेदारों की सजा मुझे और मेरी मां को दी। याद है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूं। मैं शादी नहीं करूं। चले अम्मी। ऐसा नहीं कहो बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अंकल, मैं सब कुछ भूल ही तो चुका हूं, तभी तो यहां से जा रहा हूं। और मैं तो आपसे माजरत चाहता हूं। बहन बहन बहन, आप ही समझाइए अपने बेटे को। अरे बस भाई साहब बस। मैंने अपने बेटे की एक ही ख्वाहिश आपके सामने रखी थी कि वो आप पूरी कर दें। अगर आप पूरी नहीं कर सके तो अब मैं तो बेबस हूं। चले अम्मी। हाँ बेटा चलो। तुमने क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया? अपने गुड़िया को किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा, बताओ। तुम्हारे पास कहने के लिए कोई सफाई, कोई दलील नहीं है। तुम गुड़िया को तो अपनी बहन कहते हो ना? हाँ, क्या कहते हो? बहन। तो बहन की खातिर तुम अपने आप को रोक नहीं सकते थे क्या? अंकल, मेरा यकीन करें, मैंने जो कुछ किया है गुड़िया के लिए किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। यकीन तो मुझे इस बात का भी यही आ रहा है कि मेरी दोस्त फहीम का बेटा मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं अंकल। खुदा की कसम, मैंने जो कुछ भी किया है गुड़िया को बर्बादी से बचाने के लिए किया। बर्बादी से बचाने के लिए? ये गुड़िया की बर्बादी है या आबादी? बताओ। तुमने सब कुछ बर्बाद। अंकल, बर्बाद। अंकल अंकल
अभी तक घर नहीं आए। कह कर गए थे कि निकाह में जाना है, लेकिन अब तो काफी देर हो गई है। आपने फोन किया उनको? मैंने उन्हें फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। रास्ते मेरी उनसे बात हुई जब वो निकाह में पहुंचे थे, उसके बाद मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। अभी लेकिन निकाह की तकरीब तो काफी देर पहले खत्म हो गई और शहीद तो बहुत पहले ऑफिस से निकला था। इसलिए तो मुझे ज्यादा फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गए। रात के 2 बज रहे हैं। तुम्हारे पास किसी का नंबर है? हाँ सईद अंकल, उनको फोन लगाओ, पूछो उनसे वो कहाँ है। भाभी मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है। आप एक काम करें, आप अंदर आए, मैं कुछ करता हूँ। आइए आप अंदर आइए, मैं कह रहा हूँ ना आप आए तो सही अंदर, मैं कुछ कर रहा हूँ। आए। बंद आ रहा है। भाभी आप एक काम करें, आप बैठे, मैं अब्बू से जाके सईद अंकल का नंबर लेकर आता हूँ। नहीं, तुम अंकल से कुछ मत कहना, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। डोंट वरी भाभी, मैं बात बनाकर बात करूंगा। आप बैठे तो सही, मैं बस अभी आया, बस आप बैठे। बड़ी दिलेरी दिखाई जो यहाँ आ गई। वो शहीद अभी तक घर वापस नहीं आए। वसी से मैं उन्हीं के बारे में पूछने आई थी। तुम्हें तो यहाँ आने का बहाना चाहिए, सो मिल गया। वसी ने कोई जवाब दिया? नहीं, वो अंकल सोनी के बारे में पूछने गया। भाई साहब ने तुम्हारी एंट्री बंद की है यहाँ पे, फिर भी तुम चली आई। उन्होंने सख्ती से मना किया तुम्हारे आने के लिए। अपनी इज्जत का ख्याल करो। वसी को अगर पता चलेगा तो तुम्हें बता देगा, लेकिन अगर भाई साहब को तुम्हारी मौजूदगी का यहाँ पता लग गया तो वो होगा जो तुम किसी को नहीं बता सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि निकाल दी जाए, समझी? ये लो, इसमें से सईद का नंबर निकाला। तुम्हें शहीद के साथ जाना चाहिए था, डिनर पे जाने की क्या जरूरत थी? वो नंबर मिल गया। क्या हो? फोन नहीं उठा रहे वो। सईद भी फोन अटेंड नहीं कर रहा, शहीद भी फोन अटेंड नहीं कर रहा, तो फिर जाओ सईद के घर जाओ, देखो क्या मसला है। अबू इस वक्त तो इस वक्त क्या है, क्यों नहीं जा सकते तुम इस वक्त? दोनों फोन अटेंड नहीं कर रहे, जाओ मालूम करो कि मसला क्या है। जी जी ठीक है। और सुनो, 10 मिनट तक इंतजार करो। अगर 10 मिनट तक दोनों से राब्ता ना हो तो फिर चले जाना सईद के घर। शहीद को वहां इतनी देर रुकने तो नहीं चाहिए। अगर शहीद वहां ना हो तो वहां के लोगों से मालूम कर लेना कि वो किस वक्त निकला। ये फोन अपने पास रखो, हो सकता है कि सईद कॉल बैक करे। जी अबू। 10 मिनट बाद हर हाल में निकल जाना। तुम्हें सईद के घर का पता है ना? जी अबू मुझे मालूम है। इंतजार मत करना, निकल जाना। ठीक है।
शहीर आप कहाँ रह गए? मुझे कॉल करें। या अल्लाह उनकी हिफाजत करना। पता नहीं कहाँ चले गए। 3 बज गए अभी तक घर नहीं आए। सुबह ऑफिस कैसे जाएंगे? मैं फिर कॉल करती हूँ। शहीर आपको पता है मैं अकेले नहीं रह सकती। मुझे डर लगता है आप अभी तक नहीं आए। शहीर, शहीर, कोई है? शहीर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये लोग इसी काबिल हैं। अरे मैंने तो उसे मजीद जलील करना था कि वो सारी जिंदगी याद रखती। मैंने सोचा था कि अगर इसने जरा भी जबान खोली ना तो भाईजान को बुलवाकर इसको इसकी औकात याद दिला दूंगी। अरे मतलब कि काफी हैपनिंग सीन होने वाला था, मैंने मिस कर दिया। आइंदा रायमा यहाँ आई तो सीन होगा। ऐसे है बहुत मनहूस लड़की। निकाह हुआ तो शौहर आंख हो गया। अरे 4 महीने हुए तो ससुर को फालिज। 7वें दिन मियाँ का एक्सीडेंट हो गया। अब रुखसत होकर आई तो शौहर गायब। पता नहीं अब बेचारे के साथ क्या क्या मसले होने वाले हैं। किसी भी मुसीबत में हो हमें से क्या, भाड़ में जाए मेरी तरफ से तो मर ही जाए अच्छा होगा। लगता है तुम्हारी नफरत अभी तक उससे कम नहीं हुई। ये नफरत तो इसके मरने तक खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके मरने के बाद भी मुझे इससे नफरत रहेगी। लेकिन आपने अच्छा किया इनके साथ। रायमा जो मासूम बनकर घर में घुसने की चालें सोच रही है, उसको बताना बहुत जरूरी था कि ताया अबू से इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने तो उसे बता दिया है। तुम जरा अपने बेवकूफ शौहर को ना संभाल कर रखो। वही उसे यहाँ उठा कर लाया था। उससे तो बेवकूफी की जितनी भी उम्मीद लगाई जाए कम है। उसे वैसे ही बहुत शौक है अम्मी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा ना तो अपना ही नुकसान करेगा। तुम जरा इसे रायमा की मासूमियत से दूर रखो। और नहीं तो क्या, सोचिए ना जरा कि ताया अबू जाते जाते अपने बेटे और हम पे कितना बड़ा एहसान करके जाएंगे। क्या हुआ रायमा? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या